महंगाई से त्रस्त हैं, बेरोजगारी से त्रस्त हैं और जो खेती में जो दोगुनी आय होनी थी वो कहीं नजर नहीं आई। क्या लगता है? महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। काम नहीं चल रहा। नहीं, प्रत्याशी भी तो ठीक होना चाहिए, नज़दीकी होना चाहिए, ताकि उसके दरबार में जाए काम के लिए बोल सकें। तो अभी सरकार में मेरी सब हर बत्ते दुखी है, सुखी नहीं है। पहले क्या था, जब जहाँ से मर्जी खाद ले लो, अब लाइन में लगो, फिर मिलता है ना मिलता है, उसके साथ दो और कर दिया है, वो तो खर्चा बढ़ गया। खर्चा बढ़ गया, कोई घटा नहीं है। हरियाणा में तो बिल्कुल ही रोजगार के तरफ ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। जो सरकार है रोजगार की तरफ 1% भी ध्यान नहीं दे रही। अभी जो भर्तियाँ हुई थी ना, भर्तियाँ हुई नहीं, वो अधर में ही है। नहीं, 10 साल में बीजेपी ने क्या खराब किया है? अच्छा नहीं किया। हमारी पेंशन नहीं बनी, हम कमाने का नहीं जावे। हम तो ये सोच रहे जी, रघुवीर संधू को अगर टिकट मिल जाए तो वो 100% जीतेगी जी कांग्रेस। लोकसभा के चुनाव का नोटिफिकेशन कभी भी जारी हो सकता है। लोकसभा के चुनाव के साथ ही हरियाणा की विधानसभा के चुनावों की प्री परीक्षा भी होनी है। ऐसे में 10 साल से सत्ता पर काबिज भाजपा सरकार हैट्रिक लगाने के लिए कूल मूड में है। मगर असली परीक्षा तो कांग्रेस और प्रतिपक्ष के नेता भूपेंद्र हुड्डा की होनी है, जो जनता के बीच जाकर एक बार और भाजपा से टक्कर लेने की बात कह रहे हैं। इसके लिए उनको एक एक सीट पर ऐसे चेहरों की तलाश है जो उनके नाम से उस सीट को हुड्डा की झोली में डाल दे। ऐसी ही एक सीट घरोंडा की है। वहां के मतदाताओं ने कांग्रेस को 3 दशक का वनवास दे रखा। घरोंडा के लोगों का कहना है कि हमें अपनी पंसद का चेहरा नहीं मिल रहा है। 3 बार सीधे कांग्रेस हाईकमान से टिकट लाने वाले वीरेंद्र सिंह राठौर को लगातार 3 बार घर का रास्ता दिखाने वाले घरोंडा के लोग प्रदेश सरकार से खफा तो दिखे, मगर उनका तर्क है कि कांग्रेस में उनको यह चेहरा पसंद नहीं है। आखिर ऐसा क्यों? ग्रामीणों के अलावा कांग्रेस के नेता रघुवीर सिंह से बातचीत करके घरोंडा विधानसभा क्षेत्र की तासीर समझने का जगत महान मीडिया का एक प्रयास की रिपोर्ट सारिका के साथ। जगत महान न्यूज में सारिका। लोकसभा चुनाव के जो तारीखों का ऐलान होने के दिन बिल्कुल बहुत नज़दीक आने वाले हैं। संभावनाओं का बाजार गर्म है। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल एक्शन मूड में है। 10 साल के अपने शासनकाल की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच में वहीं जा रही है। दूसरी ओर हरियाणा की बात करें तो भाजपा को टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने भी अपनी बाहें संभाली हैं। लगातार कांग्रेस के नेता जन आक्रोश रैली, जन संदेश यात्रा, प्रतिपक्ष के नेता भूपेंद्र हुड्डा हो या शैलजा हो, पूरा मतलब चुनाव की तैयारियों को लेकर रोड पर लड़ाई आ गई है। और मीडिया का काम होता है इस तरह की, जब चुनाव नज़दीक आता है तो माहौल को भांपना, माहौल को देखना, मतदाताओं की बात सुनना और नेताओं के विचारों को जनता तक ले जाना। जगत महान भी इस आगाज में, जो चुनाव का आगाज हो रहा है, उसको लेकर लगातार विधानसभा, अलग अलग लोकसभा विधानसभा सीटों पर जाकर मतदाताओं से उनकी बात और उनकी भांप जानने की कोशिश कर रही है कि माहौल क्या है, 10 साल के कार्यकाल में लोग क्या सोचते हैं, कितने संतुष्ट हैं, और अगर सरकार तीसरी बार बनती है, हैट्रिक लगाती है, तो लोगों की उनसे क्या उम्मीदें हैं और विपक्ष किस तरह से हमलावर है और लोग क्या सोचते हैं इस बारे में। आज मैं उसी कड़ी में, जो करनाल लोकसभा का क्षेत्र है, उसमें जो घरोंडा विधानसभा सीट है, उसका एक अलीपुर गांव है। मैं अलीपुर में एक चौपाल में आई हूँ। काफ़ी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, मैं उनसे जानने की कोशिश करूँगी, क्योंकि कांग्रेस की जो बात करूँ मैं, इस विधानसभा सीट पर 30 साल से वो जीत के लिए तरस गई है। हालांकि यहाँ इनेलो को भी मौका मिला, भाजपा को भी मौका मिला और एक आध बार निर्दलीय भी कोई जीता है। तो मैं थोड़ा सा इस सीट पे समझने की कोशिश करूंगी कि यहाँ गणित किस तरह का है और मतदाता मतलब क्या सोचते हैं। सुनीता, आपको पता है मैं मीडिया से हूँ जी, और आपके जो ये घरोंडा में जो ये गांव आता है विधानसभा सीट पर, हाँ जी, इसमें पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी का जो विधायक बना हुआ है, मतलब केंद्र में और राज्य में दोनों पे भाजपा की सरकार है। आपको क्या लगता है कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है? जी नहीं जी, सरकार को, इसको कांग्रेस को जी, पार्टी को अच्छा आदमी नहीं मिल रहा कोई भी। अगर कोई अच्छा आदमी मिलेगा तभी ये कांग्रेस जीतेगी। देखो मतलब ये बिल्कुल सामान्य सी गृहिणी है और इनका जो दावा है
कि कांग्रेस तो जीत जाए, कांग्रेस का उम्मीदवार अच्छा नहीं है, आपका नहीं है। यही है। हाँ जी, हाँ जी। तो इसलिए आप भारतीय जनता पार्टी को वोट डाल देते हैं। हाँ जी। ओहो गजब का तर्क है इनका अपना। हाँ जी। तो इस नहीं 10 साल के जो भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है नरेंद्र मोदी ने, उससे आप संतुष्ट नहीं है क्या? अच्छा काम नहीं? नहीं जी, काम तो बस ऐसा ही है, ठीक नहीं है। पर जैसे हम तो ये सोच रहे जी, रघुवीर संधू को अगर टिकट मिल जाए तो वो 100% जीतेगी जी कांग्रेस। इन्होंने अपना उम्मीदवार तय कर रखा है रघुवीर संधू। मैं उनसे पूछूंगी खैर बाद में, इनकी अपनी पसंद हो सकती है। आपका क्या नाम? ओहो, अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ, वोट डालने जाते हो? थोड़ा सा देखो, कोई भी नहीं है सामने कैमरे पे। सुनो, आदमियों को सब दिखाते हैं हमेशा कैमरे पे, महिलाओं को कोई नहीं दिखाता। वोट डालने जाते हैं? अच्छा, तो अपने 10 साल की जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उसके काम कैसा लगता है आपको? अच्छा करे? अच्छा ही कर रहे जी, हमने गरीब आदमी मर लगे तो कोई बात नहीं आती। क्या नहीं मिला आपको? राशन दे रही है सरकार 10 राशन नहीं मिल रहा, राशन के वो भी काटा बाटी कर दिया, और के राशन 10 किलो में क्यों काट बांट दिया, हमारे तो 35 किलो मिला करता, वो भी काट दिया। अच्छा, प्लाट मिले हैं? हाँ, प्लाट तो मिला था जी। कब? कांग्रेस किसमें? वो तो कह रहे हैं कि कांग्रेस में प्लाट मिला था, और जो 5 किलो राशन है उसमें गुजारा नहीं होता। मैं और भी बैठे हैं भाई, इनसे भी मैं पूछूंगी। आप थोड़ा सा मैं इनसे बैठ के बात करती हूँ। बाबू जी क्या नाम है? नमस्कार मैम। नमस्कार, क्या नाम पहले बता? मेरा नाम बलवान कश्यप। बलवान कश्यप जी, बहुत तेज तरार लग रहे हैं मुझे, पहले से ही बोलना शुरू कर दिया इन्होंने। अलीपुर खालसा। अलीपुर खालसा? खालसा क्यों लगाते हो? अलीपुर खालसा है गाँव। अच्छा, तो यहाँ गुरुद्वारे हैं? नहीं जी, सरदार नहीं है कोई जी, बस शुरू से ही खालसा। पहले हरिपुर नाम था जी। अच्छा। उसके बाद अलीपुर खालसा। ये तो मैंने आज ही सुना है, चलो मुझे भी समझ में आ गया। बलवान जी, नरेंद्र मोदी का डंका बजा हुआ बिल्कुल जी, है ना देश में? हाँ जी। तो नरेंद्र मोदी के बाद अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो मनोहर लाल खट्टर भी छाए हुए। अच्छा जी। और विपक्ष को डर है, पता नहीं 10 साल हो गए हमें सत्ता से बाहर, हम आएंगे या नहीं। तो मतदाताओं का क्या रुख है और आपकी क्या सोचते हैं? सरकार को कितने नंबर देंगे? मैम ऐसा है, एक तो इस सरकार में कागजों से लोग ज़्यादा परेशान हो गए। किस तरह के कागज? आईडी, ये आईडी बनवाना, फैमिली आईडी, कभी कुछ बनवाना, कभी कुछ बनवाना, इसी चीज़ में लाइन लगी रहा है। तो काम क्या किस तरह के हो रहे हैं आपके काम तो हमारे मैम ऐसे ही होते हैं। कांग्रेस सरकार में तो काम होते थे, लड़के भी लगते थे, अब नहीं लग रहे हैं इतने। लेकिन देखो, मनोहर लाल खट्टर कहता है कि जैसे मोदी का एक चला हुआ नारा, मोदी की गारंटी, कि हमने सबको मतलब ऐसी सुविधा कर दी कि घर बैठे काम मिले सबको। नहीं, कुछ नहीं ऐसा जी। यहाँ सब पब्लिक अपना फैक्ट्रिया में काम कर रही, बताओ घर बैठे किसको काम मिल जाएगी? किसी को नहीं काम मिल जाएगा। नहीं, वो कह रहे हैं कि इतनी सारी नौकरियां दे दी और घर बैठे ऑनलाइन सबके काम हो रहे हैं, तो ऑनलाइन में सुविधा नहीं है मैम। ऑनलाइन है तो ज़्यादा परेशानी डाल दी। तो ऑनलाइन से अगर मैं कहूँ, आज के टाइम में दौर है जो वो तकनीकी का दौर है, और ऑनलाइन इनके काम ठीक से हो नहीं रहे, ये इनको परेशानी है। और महंगाई कितनी है? महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, काम नहीं चल रहा। नहीं, सिलेंडर देखो जी 900-1000 रुपये का हो रहा है। ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, लेकिन एक इनकी अपनी सोच है कि कांग्रेस से अगर प्रत्याशी बढ़िया आ जाए तो हम उसको जिता दें। लेकिन ये क्यों सोचते हो आप कि भाई प्रत्याशी बढ़िया हो? आप तो पार्टी को देखते हो लोग। मैम, प्रत्याशी भी तो ठीक होना चाहिए, नज़दीकी होना चाहिए, ताकि उसके दरबार में जाकर काम के लिए बोल सकें। तो अभी तक जितने प्रत्याशी आए कांग्रेस के, आपको नहीं लगता वो सही नहीं थे क्या? नहीं मैम, दूर के आते हैं, इसीलिए आते हैं। फिर अगर जैसे गरोंडा से है, हमारे रघुवीर संधू जी हैं, पूरे ब्लॉक में उनका दबदबा है। अच्छा, आप एक बात बताओ, आप कह रहे हो भी नजदीक से होना चाहिए। मनोहर लाल खट्टर ने आके करनाल से जिता रखा आपने। मनोहर लाल खट्टर जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो रोहतक से आए और करनाल वालों ने उनको गले लगाया। ऐसे मैम, जिताने वाले ने जिताया, हमने तो जिताया नहीं। अच्छा, इनका ये भी तर्क है कि जिताने वालों ने जिताया, हमने नहीं जिताया। तो रघुवीर संधू आपको बहुत ज्यादा पसंद है, आपने तो अपना नेता तय कर रखे है। मैम ऐसा है, हमारा नजदीकी है, उसका दबदबा भी है, हर समय दुख में सुख में ब्याह शादी में
हर टाइम तैयार रहते हैं। अच्छा, राजनीति में और दबदबे का क्या मेल है, ये बताओ मुझे। जैसे बोलते हो ना दबदबा, राजनेता तो बड़ा सॉफ्ट होना चाहिए, दबदबा कैसा होता मुझे समझ नहीं आई। वो सॉफ्ट ही है जी। अच्छा, हाँ, दबदबा ये है कि ताकतवर है। हाँ ताकतवर भी है, ऐसी बात नहीं। ये नहीं दबंगबाजी है, दबंगबाजी नहीं, नहीं, है। नहीं। मतलब राजनीति में दबंग पसंद नहीं है, लेकिन ताकतवर और मजबूत होना हाँ। चाहिए। अच्छी बात है आपकी सोच। तो क्या माहौल है करौंदा में? सही सही दिल की बताएंगे, बता दो। दिल तो यूँ है बाकी सरकार में मेरी सब हर बच्चा दुखी है, सुखी नहीं है। अच्छा, तो सुख कैसे होगा फिर? ये सुख तो जीव होगा, एक तो लोगों ने सही रोजगार मिले, रोजगार के पैसे ठीक मिले, समझने की बात है। सबसे पहले तो इसमें अपना खाने पीने का धंधा देखना है। ओके, ठीक है, लेबर करेगी, तो मजदूरी है ही नहीं। अच्छा, काम तो बहुत है, कह रही सरकार हमने बहुत काम क्या किया। काम करे, क्या हो तो बता सकते हो कौन सा काम लेबर के लिए करे? ये तो लेबर ही बच्ची सारी, इन दोनों पूछो, ये सारे अपने भाई हैं भाई। तुम न कोई सी न कोई मतलब मजदूरी मिल रही है, ठीक सर, किसी ने कुछ नहीं मिल रहा, तो क्या करें? अच्छा, क्या नाम है? रामपाल। रामपाल भाई, कितनी उम्र होगी आपकी? 34 34। क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं। अच्छा, पढ़े लिखे भी? तो जो खेती बाड़ी करते हैं, मेरा उनसे एक सवाल है। 2014 में अपने जो माननीय प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करते हैं। आपकी आय दोगुनी हुई? कुछ नहीं हुआ जी, दोगुनी रागनी तो खार महंगा हो गया। खार के साथ अब नैनो यूरिया चला दिया और डीएपी के साथ थैली ले, जिसका कोई काम ही नहीं है खेत में, उसका कोई पहले आप थोड़ा हिसाब लगा के देखो, हो सकता है आपकी कुछ दोगुनी नहीं, कोई हिसाब नहीं है इसका, कोई कुछ भी फायदा नहीं है। ये जो आय दोगुनी आय करने का जो दावा है, मैंने और भी किसानों से 2 दिन पहले भी बात की, तो कहीं दोगुनी आय की कोई बात हुई नहीं। पहले क्या था, जब जहाँ से मर्जी खाद ले लो। अब लाइन में लगो, फिर मिलता है ना मिलता है, उसके साथ दो और कर दिया ऐड। वो तो खर्चा बढ़ गया, खर्चा बढ़ गया, कोई घटा नहीं है। अच्छा, एक बात हो रही थी कि 2014 में नरेंद्र मोदी ने, भारतीय जनता पार्टी ने एक वायदा और किया था कि सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। आपके खाते में कुछ नहीं आया जी, 15 पैसा चेक कर लो। चेक क्या, जीरो है जी, कुछ नहीं। मैं तो कहूँगी सबको चेक करना चाहिए, हो सकता है नहीं, आगे नहीं, हो, कुछ नहीं है जी। क्योंकि तीसरी बार सरकार बनने वाली है। आपका क्या नाम है? अभिमन्यु। क्या करते हैं? तो लगता है आपको कि 60 के बाद आपकी पढ़ाई जब कंप्लीट हो जाएगी, रोजगार आपको तैयार मिलेगा? मैम, रोजगार की तो ये बात है कि यहाँ पे हरियाणा में तो बिल्कुल ही रोजगार के तरफ ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। जो सरकार है रोजगार की तरफ 1% भी ध्यान नहीं दे रही। अभी जो भर्तियाँ हुई थी, भर्तियाँ हुई नहीं, वो अदर में ही है। जो CT की है मैम, ग्रुप D की है, और मैम एक सिर्फ 2019 से लेके अभी तक एक ही भर्ती इन्होंने पूरी की, वो जो है हरियाणा पुलिस। सिर्फ 6000 युवा इन्होंने हरियाणा पुलिस में। देखो, प्रदेश सरकार और प्रदेश का मुखिया कहता है कि बगैर खर्ची पर्ची, बगैर भाई भतीजा आवाज, हमने लाखों युवाओं को नौकरी दी। ये मैम, ये बात मैं थोड़ा समझ सकता हूँ। हाँ, बिना खर्ची बिना पर्ची, जो मेरे मतलब जो लगे हैं यार दोस्त लगे हैं, तो बोल रहे हैं कि भाई बिना खर्ची और बिना पर्ची हमारा सिलेक्शन हुआ है। लेकिन मैम, अगर जो वो ज़्यादा इसकी तरफ ध्यान दे तो ही हम इस बात को ज़्यादा प्राथमिकता देंगे। लेकिन अभी जो भी भर्तियाँ हैं 2014 से लेके, और मैम 2024 आ गया है, इन्होंने आज तक 15,000 भर्तियाँ भी नहीं की है। लाखों का दावा, और युवा इस बात से परेशान कि भर्ती नहीं हो रही, और जो भर्तियां निकाली जाती हैं वो कोर्ट में चली जाती हैं, कैंसिल हो जाती है। ये समस्या है, सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। जो गृहिणियां, मैं तो उनसे अक्सर यही बात करती हूँ, सिलेंडर सस्ता मिलता है आपको? नहीं जी, सिलेंडर तो महंगा ही है, गरीब आदमी क्या करेगा। अच्छा, और जो 5 किलो जो राशन आता है वो मिलता है? हाँ, वो मिलता है, वो भी टाइम पे मिलता है, वो बूढ़ा का मुक्का करके। अच्छा, माहौल क्या है यहाँ? ये तो अभी बाबूजी एक कह रहे थे कि यहाँ तो राजा बन गया। MLA कौन बन रहा है? राजा बन रहा है? MLA तो हमने कांग्रेस को ही बनाना है, कांग्रेस को बनाना है, क्योंकि 10 साल ये रह चुके हैं। नहीं, 10 साल में बीजेपी ने क्या खराब किया है? अच्छा नहीं किया। नहीं किया। हमारी पेंशन नहीं बनी, हम कमाने का जाते हैं।
जो पेंशन नहीं मिल रही है, कहीं जाओ इनकी कहीं जाओ। 70 उम्र हो गई है। आजकल राजनीति उनकी चल रही है जिनकी किसी की मतलब किसी की पहचान है, कहीं हॉस्पिटल में जा रहे हैं हमारी पहचान है कि डॉक्टर के पास गए हैं, गरीब खड़ा है, उनका इलाज हो गया, वो चला गया, गरीब वहीं के वहीं खड़ा है, ये हो जाता है। महंगाई से त्रस्त हैं, बेरोजगारी से त्रस्त हैं, और जो खेती में जो दोगुनी आय होनी थी वो कहीं नज़र नहीं आई। मैं तो ये कहूँगी कि सरकार जो दावा करती है उनकी हकीकत, जो सरकार के नुमाइंदे हैं वो इन गाँव में आकर देखें कि दिक्कत क्या है, समस्याएं क्या है। मैं देख रही थी एक गांव में टूटी गलियां हैं, चौपाले भी, गरीबों के गाँव में कुछ पैसा नहीं मिला, कभी मकान का पैसा नहीं मिला, जैसे सिलेंडर का पैसा मिलता है सरकार देती है, आज तक कोई भी कुछ भी नहीं मिला। नीचे पड़े हमारे खुद देख के चलो, मतलब बहुत सारी समस्याएं। तो एमएलए या जो विधायक है जो चुन के जिनको भेजते हैं उनको इन लोगों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। मैं इस बारे में कभी नहीं आए, मतलब एमएलए नहीं आए, ये सबसे बड़ी शिकायत है इनको। मुझे आपका एमएलए मिला ना तो मैं आपकी बात रखूंगी अपने। मैं कहूंगी कि मैं उस गांव में गई थी, उस पाने में गई थी, वहां के लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, उनको आकर को देखना चाहिए। आज घरौंडा विधानसभा क्षेत्र के कई गाँव में जाकर मैंने लोगों से बात की और उनकी तासीर भी जानने की कोशिश की, और कई गाँव में मैंने देखा कि किसी कांग्रेस के जो समर्थक थे उन्होंने कहा कि कैंडिडेट सही होना चाहिए, उनकी अपना तर्क है। और कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के भी कोई ऐसा लगा कि भाई ठीक हैं। तो मैं इस बारे में जब लोगों से बात करते हैं तो उस विधानसभा क्षेत्र के दावेदारों से बात करनी भी जरूरी हो जाती है, और इसी कड़ी में हमारे पास रघुवीर संधू हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगी। संधू साहब, मैं वैसे तो अक्सर मिलती रहती हूँ आपसे, और आज मैं आपके विधानसभा क्षेत्र में आई, आपको तो शायद नहीं पता होगा इस बात का ना, मेरे को हाँ, तो मैं 2 गांव में गई और मैंने सरकार की नीतियों पे भी बात की, तर्क से मैंने उनसे बात की, तो उनका अपना तर्क कोई ज़्यादा से खुश नज़र नहीं आए। तो आप लंबे टाइम से राजनीति में सक्रिय हैं और दावेदार भी, तो क्या लगता है आपको कि इस बार क्या होगा? देखिए, 9.25 साल से भारतीय जनता पार्टी और जजपा की सरकार है। जजपा की तो अभी गठबंधन एक टर्म में है। जी बिल्कुल। लेकिन मैं तो अपने घरौंडे हल्के की बात आपको बताऊंगा। लोगों में इतना रोष है कि जो पढ़े लिखे नौजवान है, किसी को रोजगार नहीं मिला। हाँ जी। किसानों को उनकी फसलों का भाव नहीं मिला। जो भारतीय जनता पार्टी मुद्दे लेकर के जनता के बीच में गई थी, 15-15 लाख रुपए देंगे जी, एक फुट्टी कोड़ी उनके खातों में नहीं आई। हाँ जी। जो हमारे मजदूर भाई थे उनको काम देने की बात की थी, किसी के पास कोई काम नहीं है। प्राइवेट फैक्ट्रियों में उनका शोषण हो रहा है, बहुत थोड़े पैसे से उनको काम करना पड़ रहा है। बिल्कुल। और आज हालात ऐसे हैं कि सरकार किसी की तरफ देखने के लिए तैयार नहीं है। कैसे? आप गांव में गए होंगे, आपको विचार लोगों के मिले होंगे। आपने सड़कों का हाल देखा होगा। बहुत बुरा हाल है। जिस गांव में आप घुसोगे उसमें बाहर गांव के चारों तरफ पानी मिलेगा, टूटी हुई सड़कें हैं, स्कूल के कमरे डहे हुए हैं, वहाँ मास्टर नहीं है, और जिसमें मास्टर है वहाँ फिर बच्चे नहीं है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें, किसी भी मामले में मैं बता रहा हूँ आपको, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है। बिल्कुल। तो ये सारी व्यवस्था चौपट हुई पड़ी है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सोसेबाजी और नए जुमले लेकर आती है। आजकल ये अपने आप को राम भगत कहने लगे। राम भगत तो पूरा देश है, ये पूरा हरियाणा कहिए, पूरा देश कहिए। राम की पूजा हर घर में होती है, दिवाली हर घर में मनती है। दशहरे पे हर बच्चा रामलीला देखने जाता है, रावण को का दहन देखता है। तो हमारे तो संस्कार बचपन से हम तो राम के बगैर किसी हमारे पूरा नहीं कर सकते। हम सुबह उठते हैं तो सब राम राम करते हैं। अपने ट्रैक्टर खेत में चलाते हैं तो तब गेर राम राम करके लगाते हैं। बैलों को खेत में जोड़ते हैं तो वहां राम राम करते हैं। अपने घर से बाहर निकलते हैं, कोई भाई, कोई दोस्त, कोई बहन मिलती है तो उसको राम राम करते हैं। तो ये तो देश है ही राम का।
अब ये कहते हैं कि जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे। ये राम को कौन है लाने वाले? राम तो सदियों से आए हुए हैं, ये तो कल आए हैं। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं ना जैसे राम की, मैं पिछले कई दिनों से कवर किया मैंने जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था। अब जब मैं जा रही हूँ तो राम मंदिर का कोई मुद्दा आम आदमी में तो नजर नहीं आया। एक आपने जुमलों की बात की, तो जैसे मैंने 15 लाख की बात की, खेती में दोगुनी आय की बात करी, तो ये चीजें तो कहीं नजर नहीं आई। लेकिन चुनाव आते आते संधू साहब जो ये मुद्दे हैं, इन मुद्दों से हटके चेहरे पे और कास्ट बेस पे बात आके अटक जाती है। खासकर इस तरह की जो आपका विधानसभा क्षेत्र है, भले ये 104 गांव हैं, छोटे गांव हैं, लेकिन 106 सॉरी, राजनीति में राजनीतिक तौर पर अगर मैं बात करूँ तो जात पात के मक्कड़ जाल में उलझा हुआ है। देखिए, हमारे यहाँ जात पात वाली कोई बात नहीं है। अच्छा, जात पात अलग अलग प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की बात होती है जी। हमारे यहाँ 36 बरादरी के लोग हैं। जो मेरी विधानसभा है, इसमें 106 गांव हैं जी जी। और कोई बरादरी ऐसी नहीं है जो घरोंडा हल्का में नहीं हो। पूरे हिंदुस्तान में जितनी बरादरी बनी है सारी घरोंडा के अंदर हैं। और ये अपनापन देखते हैं। स्थिति में आप देख सकते हैं कि जो इनके मुद्दे हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने नहीं किया, तो ये बता दे कि इन्होंने 9.25 साल में क्या किया, 9.5 साल में ये एक तक ना दे अपना एक काम गिनवा। तो ये जो आपने जो अभी दावा किया, ये बात पब्लिक को एक उनको लगे कि भाई कांग्रेस अपने 70 साल का हिसाब दे रही है, तो इन 9 सालों में 2 टर्म में बीजेपी फुल बहुमत से आई, तो कांग्रेस तो तब भी थी। क्या जनता को ये आपकी बातों पे भरोसा नहीं क्या? देखिए, हम लोगों ने घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस कार्यक्रम चला हुआ है। हाँ जी। हर गांव में जाकर के, घर घर जाकर के कांग्रेस पार्टी ने क्या क्या कार्य किए। और खास तौर से हरियाणा की बात मैं बताऊं, पिछले 10 साल में, पिछले 10 सालों में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हरियाणा में सरकार रही जी। वो एक विकास पुरुष साबित हुए जी। पूरे देश के अंदर हरियाणा प्रदेश नंबर 1 पर गया। बेरोजगार पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार मिला योग्यता के आधार पर। किसानों को फसलों का उचित भाव मिला। जो हमारे मजदूर भाई थे उनको मनरेगा के तहत काम करने का मौका मिला जी जी जी। और हर गरीब परिवार था उसको 100 गज के प्लाट मिले। और आप कितनी भी कोई भी वर्ग था, गरीब घर में पानी की टंकियां रखवाने का काम किया, टूटियां लगवाने का काम किया। जिनके मकान कच्चे पड़े थे, छत गिरने की थी, उनको 90-90 हजार रुपए देकर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनके मकानों पर लेंटर डलवाए जी जी। और गांव का विकास हुआ। 36 बरादरी के लोग आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को याद करते हैं। और जब 2024 में चुनाव होगा और प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी जी, तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पहला बयान है कि हम बढ़ती हुई महंगाई पर अंकुश लगाएंगे। अंकुश कैसे लगाएंगे? सिलेंडर आज 910 रुपए का, 500 रुपए का सिलेंडर किया जाएगा। आज भारी भरकम बिल गरीब लोगों को भरने में सक्षम है। मेरे ख्याल से लाखों लोगों के घरों के आज मीटर कटे पड़े हैं, कनेक्शन कटे पड़े हैं, घर में बिल ना भरने की वजह से अंधेरा है। कांग्रेस सरकार बनते 300 यूनिट प्रति एक घर को फ्री मिलेंगी। वो अपना एक तरह से घोषणा पत्र लेके चले हुए। हाँ, हम ये सारी चीजें लेके जो गरीब लोग हैं 200 गज के प्लाटों में उनको मकान बना के 2 रूम सेट, उनको लेटरिन बाथरूम, रसोई, पानी की टंकी सारा कंप्लीट करके उन लोगों को देंगे। और जिनके बीपीएल के कार्ड कटे हैं, ये फैमिली आईडी एक ऐसी बला बना दी कि बड़ी शिकायत मिली। वो ऐसी तलवार है। अभी शिकायत की बात नहीं है। आज मैं रो रहे थे लोग। किसी मेरे एक साथी ने कहा, सुबह फोन आया, मैं उठा कि आप फैमिली आईडी पे जो आपने गांव में जाकर के, मैंने हमारा दौरा था इधर खराजपुर और नवीपुर में जी। तो मैंने फैमिली आईडी के बारे में लोगों को विस्तार पूर्वक बताया। तो उसने हमारे साथी ने हाई कोर्ट में फैमिली आईडी के खिलाफ रिट लगाई। अच्छा। और ये कहा कि फैमिली आईडी के थ्रू ये हर इंसान का ये पूरा का पूरा ब्यौरा प्राप्त करके और उसका मिसयूज करेंगे और एक आदमी को
उसकी का भुगतान करना पड़ेगा, जो कि इनकी फैमिली आईडी बड़ी खतरनाक हथियार है। ये आने वाले टाइम में इसके नकारात्मक प्रभाव इसके नकारात्मक प्रभाव होंगे। जिसको ये फैमिली आईडी के कारण जिसको तंग करना चाहेंगे उसको ये तंग कर, जैसे अभी पेटीएम के बारे में चला, पेटीएम के बारे में अलग है, इसके फैमिली आईडी के बारे में तो इनको ये होगा कि कौन आदमी क्या कर रहा है, कितने पैसे कमा रहा है, क्या व्यापार कर रहा है, उस पे उतना ही इंस्पेक्टरी राज और उसको ठगी करने का इनको एक लाइसेंस मिल जाएगा, उनको तंग करने का। तो ये सारी चीजें हम लेकर बताते हैं कि ये फैमिली आईडी को कैंसिल किया जाएगा। भूपेंद्र हुड्डा जी के आने के बाद किसानों की फसल मंडी में सरेआम खुलेआम बोली पे बिकेगी। पोर्टल का कोई सिस्टम नहीं रखेंगे। वो तो कहते हैं कि जैसे ही हम बने तो पाड़ देंगे इसको। किसानों की फसलों का उचित भाव मिलेगा। मतलब हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ है। SC BC के नौजवान आज बेरोजगार हैं, 1 लाख नौकरियां खाली पड़ी हैं। राज आते उनको भरने का कार्य किया जाएगा। जर्नल के लोगों की 1 लाख नौकरी खाली पड़ी है। जो हमारे बच्चे बेरोजगार आज ये दूसरे कंट्री में दिहाड़ी करने के लिए तैयार लाइन लगी हुई है, और जहाँ पे युद्ध चला हुआ, और यहाँ तो 50-50 60-60 लाख रुपए की जमीनें बेच के घर बेच के नाजायज तरीके से दीवार फांद करके लोग दूसरे देशों में जा रहे हैं। तो इस सरकार को शर्म आनी चाहिए। और आज ये कोई भी इनके पास एजेंडा नहीं है गांव में जाने का। सिर्फ एक इन्होंने अभी एक गवर्नमेंट के माध्यम से, अफसरों के माध्यम से एक यात्रा शुरू की। उसमें संकल्प यात्रा। संकल्प यात्रा। उसमें बवंडर सरकार के लोग खड़े हो जाते हैं जाके। कोई गांव का आदमी इनको आता नहीं, कोई चला जाता हो तो उसकी समस्या दूर इनसे होती है। तो इस तरह का इनका व्यवहार जो जनता के साथ है वो हम घर घर जाकर के हर घर कांग्रेस हम बता रहे हैं। और लोग भारी समर्थन देते हैं। जब हम घरों में घूमते हैं, सैकड़ों की तादाद में हमारे साथ लोग इकट्ठे होते हैं और वो घर घर जाके कांग्रेस पार्टी के किए हुए कार्यों की सराहना करते हैं। और जो कार्य राज आने के बाद कांग्रेस करना चाहती है उनका समर्थन करना। तो ये थे हमारे साथ रघुवीर संधू जी। इन्होंने अपना एक जो कांग्रेस पार्टी का एजेंडा है, एक तरह से घोषणा पत्र है, उसको लेकर ये इन दिनों पूरी कांग्रेस घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस जा रही है। हालांकि इस तरह के अभियान कांग्रेस को बहुत पहले चलाने चाहिए थे, क्योंकि भाजपा की माइक्रो मैनेजमेंट के सामने कांग्रेस अपने इस अभियान पे, इस संगठन को लेकर कितनी कामयाब होगी, ये तो आने वाले कुछ महीनों में ही क्लियर हो जाएगा। देखते हैं, फिर से संधू साहब से बात करते हैं और फिर किसी गांव में जाकर मैं ये जो आज मैंने बात की ये भी देखेंगे। घरौंडा से सारिका की रिपोर्ट। नमस्कार।